और 10 तारीख के बाद 10 जनवरी के से लेकर 15 जनवरी के बीच में स्नोफॉल की प्रेडिक्शन बताई हुई है। ये प्रेडिक्शन समय समय पर चेंज भी होती रहती है वेदर कंडीशन के हिसाब से। शिमला में बर्फबारी कब होगी, होगी भी या फिर नहीं होगी, ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। इसका कारण ये है कि साल 2024 में जनवरी महीने का एक हफ्ता बीतने को है, लेकिन अभी तक शिमला में बर्फबारी नहीं हुई। और आप शिमला की बात तो छोड़िए, जो शिमला के अपर एरियाज हैं जैसे कुफरी हो गया, नारकंडा हो गया, हाटू पीक हो गया, वहां पर भी बिल्कुल भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिली। इसलिए पर्यटकों में थोड़ी निराशा छाई हुई है। ऐसे में लोगों ने सोचा कि न्यू ईयर पर शायद उनको स्नोफॉल देखने को मिल जाए, लेकिन नए वर्ष पर भी स्नोफॉल नहीं हुई। अभी मौसम विभाग ने एक खुशखबरी दी है, यह है कि अभी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग तो यही कह रहा है कि जो हाइट वाले एरियाज हैं वहां पर स्नोफॉल हो सकती है, और जो थोड़ा लोअर एरियाज पे हैं पहाड़ों की, वहां पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो आप शिमला के रिज मैदान से ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख लीजिए कैसे थोड़ी थोड़ी धूप यहां पर अभी भी निकली हुई है। अगर हम आसमान की तरफ नजर दौड़ाए तो आपको देखने को मिलेगा कि हल्के हल्के बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन इनका मतलब ये कतई नहीं है कि इन बादलों से यहां पर स्नोफॉल हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पिछले लंबे समय से सुस्त चल रहा था, अभी वो एक्टिवेट हो रहा है। 8 तारीख को शाम तक वो एक्टिवेट होने लगेगा और धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एकदम से कड़ाके की ठंड बढ़ेगी, कोहरा काफी ज्यादा बढ़ेगा, और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के अपर एरियाज हैं वहां पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। ऐसे में पर्यटकों के मन में एक ही बात चल रही है कि शायद शिमला में उनको बर्फबारी देखने को मिल जाए। हाँ, अगर शिमला में बर्फबारी नहीं भी हुई तो इतना तो तय है कि कुफरी या फिर नारकंडा में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही कुफरी और नारकंडा में स्नोफॉल होगी तो आप मान लीजिए कि हफ्ते 10 दिन के बाद आपको शिमला में भी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। हालांकि पहले ऐसा होता था कि दिसंबर के अंत में या जनवरी के फर्स्ट वीक में काफी ज्यादा मात्रा में शिमला में स्नोफॉल होती थी। फिलहाल इस बार नहीं है। तो अगर स्नोफॉल शिमला में लेट हो रही है तो आप ये भी मान के चलिए कि इस बार अगर लेट है तो आपको ज्यादा देर तक शिमला में स्नो देखने को मिलेगी। जैसे पहले के कुछ सालों में हम देखते थे कि मार्च में स्नो मेल्ट हो जाती थी, तो अभी उम्मीद है कि शिमला का रिज मैदान अप्रैल तक बर्फ से पूरा ढका रहेगा अगर काफी ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल होती है, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है कि जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा वैसे वैसे स्नोफॉल ज्यादा शिमला में जरूर पड़ेगी। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि मौसम विभाग ने एक्चुअल में क्या कहा है, कहां कहां स्नोफॉल हो सकती है और कहां कहां पर बारिश की संभावना है। तो हम गूगल पर चलते हैं और यहां पर आकर हम सर्च करते हैं शिमला में स्नोफॉल। तो गूगल पर सर्च करने के बाद हमें कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं। सबसे पहला रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें हिमाचल स्नोफॉल। हिमाचल में इस दिन सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शिमला के नारकंडा और हाटू में होगी बर्फबारी। और दूसरी जो न्यूज है वहां पर लिखा हुआ है हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में कोहरे का अलर्ट। और अगली खबर में लिखा है पर्यटकों को मिलेगा स्नोफॉल का मजा, हिमाचल में 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, जाने मौसम। और सबसे पहले हम यही खबर देखते हैं, पहले वाली। तो आप ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूं। मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 8-9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि शायद शिमला में भी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या बताया गया है, स्नोफॉल शिमला में होगी या फिर नहीं होगी। ये देख लीजिए, ये पैराग्राफ को मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप ये देख लीजिए, पढ़ भी लीजिए आप। इसमें लिखा है हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 9 और 10 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि सुबह जारी मौसम बुलेटिन में 8 जनवरी को भी कुछ भागों में मौसम खराब होने की बात बताई गई है। तो अगर आप भी पहाड़ों में घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप जल्दी कीजिए, अपना बैग पैक कीजिए और पहुंच जाइए पहाड़ों की रानी शिमला में,
क्योंकि अभी खबरें तो कुछ ऐसी ही बता रही हैं। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि 8 तारीख शाम से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिवेट होगी और 9, 10 और कहीं कहीं बताया गया है कि 11 जनवरी को भी स्नोफॉल हो सकती है। स्नोफॉल या फिर हैवी रेन, दोनों में से एक चीज तो होगी, लेकिन जो अपर एरियाज हैं वहां पर एक बात तो क्लियर है कि आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। तो अगर शिमला में आपको बर्फबारी देखने को ना मिले तो आप निराश मत होना। आप ठीक शिमला से प्राइवेट टैक्सी चलती हैं, बसें भी चलती हैं, शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, आप उसमें बैठिए, आप सीधा पहुंच जाइए नारकंडा। वहां से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है, आप 2.5 से 3 घंटे से पहले पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको शिमला में बर्फबारी देखने को ना भी मिली तो आपको नारकंडा में बर्फ जरूर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप 10-15 दिनों बाद शिमला आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको शिमला में फिर श्योरली स्नोफॉल दिख जाएगी काफी हैवी मात्रा में, क्योंकि जब शिमला में स्नोफॉल होती है तो वो काफी ज्यादा होती है। तो कुफरी और नारकंडा के बाद आपको शिमला में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप एक बात याद रखिए, जब शिमला में स्नोफॉल होती है ना तो मुझे लगता है कि वो नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्नोफॉल होती है शिमला में, क्योंकि शिमला की एक तो वैसे खूबसूरती, और जब वहां पर बर्फ पड़ जाती है तो उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग जाते हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल एकदम से खुला है, धूप खिली हुई है यहाँ पर, क्योंकि कई लोग कमेंट भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि शिमला में बर्फबारी होगी, कब होगी, हुई है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि बिल्कुल भी स्नो नहीं है। अभी तो नारकंडा में भी बर्फ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जब भी स्नोफॉल होगी पहले वो नारकंडा में होगी, उसके बाद ही शिमला में। हर साल का यही दस्तूर है, यहाँ पर बाद में होती है, अभी नारकंडा में भी नहीं हुई। वहाँ पर भी धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। हिमाचल प्रदेश में स्पेशली शिमला में कैसे हालात हैं, स्नोफॉल कब होगी, कितनी होगी, हो गई है या फिर नहीं हुई, जो भी अपडेशंस होगी वो मैं आपको टाइम टाइम पर इसी चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल थैंक यू, मुझे इजाजत दीजिए, आपका धन्यवाद।